नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की लास्ट जो एक्सरसाइज है यानी लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता, उसके बारे में, जिसमें हमने इसका पहला भाग उसके बेसिक के साथ हमने कर लिया था। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो वो इस प्रश्नावली का पूरा आधार या कह सकते हैं सारा का सारा बेस वही है। अगर आपको वो चीजें समझ में आ गई तो इस प्रश्नावली का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो अच्छी तरह देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो आज के सवाल आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं और अपन करेंगे भी इतने इजी तरीके से कि आप सारे के सारे सवाल एक ही तरीके से एक ही ट्रिक से सारे सवाल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका सवाल नंबर जो नेक्स्ट है, थर्ड नंबर सवाल, तीसरा सवाल 15.1 प्रश्नावली का क्या दिया हुआ है। देखो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। एक टॉस किया जाता है अपन क्रिकेट से पहले, फुटबॉल से पहले। क्रिकेट में भी अपन देखते हैं कि जो टॉस जीतता है फिर वो डिसाइड करता है कि वो बैटिंग करेगा। अपन ये मानते हैं कि टॉस जीतता है वो बैटिंग करेगा, तो जो टॉस जीतता है वो डिसाइड करता है। और वैसे ही फुटबॉल में होता है, वही डिसाइड करता है कि कौन बॉल पहले लेगी। तो ये एक न्याय संगत पर कैसे है, तो हमें देखते हैं क्योंकि सिक्के में दो परिणाम होते हैं। सिक्के में क्या होते हैं? दो परिणाम होते हैं और एक समय में एक ही परिणाम प्रदर्शित होता है। एक समय में क्या है, सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, एक परिणाम ही प्रदर्शित होगा। अतः इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। बस आपको ये बताना था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो ही टीमें होती है और सिक्के में भी दो पहलू होते हैं, तो एक समय में एक ही सिक्का क्या करता है, अपना परिणाम प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, न्याय संगत। तो अपनी भाषा में आप जैसा आपको उचित लग रहा है वैसे आप शब्द लिख सकते हैं। देखो, इसका मेन उत्तर क्या है, एक समय में फुटबॉल की कितनी टीमें खेलती है, दो टीमें एक साथ खेलती है। और टॉस करेंगे तो टॉस के भी सिक्के के कितने परिणाम होते हैं, दो। लेकिन एक समय में एक ही परिणाम क्या होता है, दर्शाता है, एक ही परिणाम दिखाएगा एक समय में। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्याय संगत कहेंगे। चौथा प्रश्न देखिएगा, इसमें से कौन सी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, यहां 2/3 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 2/3 है ये। मैं इसको थोड़ा सा ही कर देता हूं, ये 2/3 लिखा हुआ है। इस तरह से 2/3, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। अब आप बताएं कौन सा होगा 2/3। हमने क्या सीख रखा है, हमने प्रायिकता ये कह रखी है जो भी प्रायिकता होती है उसका मान क्या होता है, एक या एक से छोटा, जीरो और जीरो से बड़ा। तो जीरो से एक के बीच में होनी चाहिए। तो पहला हमारा 2/3, 2/3 में अगर भाग देंगे ना 2 में 3 का, तो हमारे पास आएगा 0.666 ऐसे चलता है। तो ये एक और जीरो के बीच में बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। दूसरा देखो, हमने पढ़ रखा है कि कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। यहां पर आप कहेंगे सर 15%, मैंने आपको 15% वाला भी बताया था। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 0.15 एक और जीरो के बीच में होता है, बिल्कुल होता है। और यहां तो 0.7 एक और जीरो के बीच में है। तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। आपसे पूछा है कौन सी नहीं हो सकती, तो 0.1, क्योंकि ऋणात्मक प्रायिकता नहीं होती है। ऋणात्मक प्रायिकता असंभव या अमान्य लिख दो। ऋणात्मक प्रायिकता असंभव या अमान्य होती है। हमने ये पढ़ रखा है पहले बेसिक वाले से में। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल।
ये सवाल आपके 1 नंबर में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये जो 5वां सवाल आप देख रखे हैं, ये आपकी परीक्षा में कई बार 1 नंबर में पूछा जा चुका है। ये वाला क्या दिया हुआ है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यानी आपको दिया हुआ है कि पीई का मान जो है वो 0.05 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है पीई नहीं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हमने कहा जब बार लगा देंगे इसका मतलब नहीं है आपकी प्रायिकता बतानी। हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, पीई घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। तो हम इससे पीई नहीं का सूत्र क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी। आप चाहें तो ये सीधा सूत्र लिख सकते हैं, ये सूत्र हमने काम में लेना है। किसी घटना के घटित होने की या नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछे, आप 1 में से घटा दो, क्या कर दो, 1 में से घटा दो। तो हम यहां क्या करेंगे, 1 माइनस 0.05। 1 में से 0.05 कैसे घटाएंगे, 1.00 माइनस 0.05। यहां से जाएगा तो 5 बचेगा, यहां जाएगा तो 9, यहां 0, तो कितना आ गया 9.95। तो इसका उत्तर 0.95। तो उसके घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या है, वो ये है, घटित नहीं होने की प्रायिकता 0.95। अगर आपसे ये पूछा ये घटित होने की है, नहीं होने की और घटित होने की प्रायिकता, तब भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, बस उत्तर में यहां लिखेंगे घटित होने की प्रायिकता। आपसे जब पूछे नहीं घटित होने की दे रखी हो या घटित होने की, और एक पूछ ले, एक दे रखी और एक पूछे, तो 1 में से घटा के हम निकाल देंगे। चलिए छठा सवाल देखते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैला है, इसके अंदर, ठीक है, इस थैले के अंदर सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। कौन सी, नींबू की महक वाली, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाली गई गोली संतरे के महक वाली हो सकता है क्या, संतरे के महक वाली, संतरे के महक वाली हो सकती है क्या, जब उसके अंदर सारी की सारी कौन सी है, नींबू की गोलियां हैं। तो ये क्या कहेंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, प्रायिकता 0, क्योंकि सभी गोलियां नींबू के महक वाली है। अतः संतरे की गोली आना असंभव है। संतरे की गोली आना क्या है, असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। बस आपको ये लिखना है कि जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह इसका दूसरा सवाल, नींबू की महक वाली गोली आने की, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता जो होगी 1। क्यों होगी 1, क्योंकि यह एक निश्चित घटना है। बस सिर्फ आप इतना लिख दो, क्योंकि यह एक निश्चित घटना, इसमें लिख सकते हैं यह एक असंभव घटना है, इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सभी की सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली आएगी। आप पहली बार निकालोगे, अब मान लो इसमें सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो आप निकालोगे तो नींबू की महक की निकलेगी, दूसरी तो निकल ही नहीं सकती। तो जो होना है वो निश्चित है, इसकी प्रायिकता 1, और जो हो ही नहीं सकता इसमें से कोई भी दूसरी गोली नहीं निकल सकती, तो ये क्या हो जाएगी, असंभव घटना। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, 3 विद्यार्थी एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन
न होने की प्रायिकता। यानी आपको ये दे रखा है पीई नहीं होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.992। आपसे पूछा क्या है, इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता। तो दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब आपको क्या कह रखा है, अब देखो यहां पर घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और घटित होने की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पीई निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस पीई बार, यानी नहीं होने की इसमें से घटा देंगे। आपको मैंने कहा है अगर होने की दे रखी हो या नहीं होने की, हम 1 में से घटा देंगे और 1 माइनस 0.992, 1 में से 0.992 घटाएंगे तो 0.008 आ जाएगा। कैसे घटाएंगे, देखो यहां पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो 1 के बाद 3 जीरो लगा लो, यहाँ 0.992, यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो 0.0008 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.0008 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा इसका हल है, सॉल्यूशन है। देखो हमें क्या दे रखा है, सवाल को अच्छी तरह समझे, आप एक दो सवाल को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने आप कर पाएंगे। बाकी ये दिया है कि 3 विद्यार्थी हैं एक समूह में, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता आपको दे रखी है। नहीं होने की प्रायिकता देखो, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.992। कितनी दे रखी है, 0.992। और आपसे पूछा क्या है, दोनों का एक ही दिन होने की, यानी आपको पीई बार दे रखा है, यानी नहीं घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, आपको घटित होने की प्रायिकता निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 में से घटा लेते हैं, 1 में से घटा लेते हैं। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा छोटा सा सवाल है। देखो एक थैले में 3 लाल बॉल हैं। अब देखो यहां पर हल करते हैं इसका। 3 लाल बॉल है और 5 काली गेंद है। एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया का मतलब मैंने क्या बताया था, रैंडमली, मतलब बिना कुछ झाके उसके अंदर आपको एक बॉल निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बॉल लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी बॉल लाल नहीं हो। तो हमें देखो यहां पर लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद जो है वो है 3 और जो काली गेंद है वो है 5। तो आप यहां पर ये बता सकते हैं क्या कुल परिणाम, बिल्कुल बता सकते हैं। कुल कितने हो गए, 3 और 5 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8 गेंद है इसके अंदर। हमारे पास एक बैग है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ रेड बॉल है। रेड बॉल कितनी है, 3 और ब्लैक बॉल कितनी है, 5। टोटल कितनी हो गई, 8। अब आपसे पहला क्या पूछा है, पहली कंडीशन, लाल बॉल आने की प्रायिकता। लाल बॉल या लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो आप यहां जरा देखेंगे, यहां पर देखिएगा अनुकूल परिणाम कितने हैं, आपसे क्या पूछा है, लाल बॉल आने की प्रायिकता। तो लाल बॉल आने की प्रायिकता पूछी है तो हमारा जो सूत्र है वो इस तरह से, कुल परिणाम तो कितने हो गए 8, बट्टे में पहले आप लिख दो। लाल बॉल आने की, तो लाल बॉल कितनी है, लाल बॉल है कितनी 3, तो 3/8 कितनी हो जाएगी, 3/8। दूसरा आपसे पूछा हुआ है लाल बॉल नहीं आने की प्रायिकता। लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। देखिएगा ध्यान से, कुल परिणाम हमारे कितने हैं, कुल परिणाम तो हमारे 8 ही हैं। कुल परिणाम कितने हैं, 8। अब बोल रहा है लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, तो लाल गेंद को हटा दो, पीछे कितनी बची, पीछे 5 बची हुई, तो कितना हो जाएगा 5/8। कितना हो जाएगा 5/8।
आपसे पूछा है लाल बॉल नहीं आने की, तो जो नहीं का कह दे उसको हटा दो, बाकी प्रायिकता निकालो। बाकी क्या है, प्रायिकता निकालो। अब लाल बॉल नहीं लेनी तो सिर्फ बाकी बची हुई कौन सी है, ये लेनी है। तो ये कितनी है, 5। और आपसे पूछे लाल बॉल आने की, तो फिर लाल लेनी है, बाकी दूसरी नहीं लेनी है। तो इस तरह से हम इसके दोनों पार्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान। आप सवाल जब भी करो तो एक बार सूत्र जरूर लिख देना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक और सवाल देखते हैं, छोटा सा सवाल है ये भी, बहुत ही, इस सवाल को आप अच्छे से देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। जो हमने बेसिक सीखा था इसका स्टार्टिंग में, वो हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे वो एक्सरसाइज करने से होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक डिब्बे में लाल 5 लाल कंचे हैं, तो वैसा ही सवाल है। देखो लाल कंचे कितने हैं, लाल जो कंचे हैं वो है 5। सफेद कंचे कितने हैं, और हरे कंचे कितने हैं, 4। देखो आपको कहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब आप अच्छे से समझ गए हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा पहला है सफेद हो, पहला कंचा क्या है, सफेद हो। तो आप इसके कुल परिणाम नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कुल परिणाम मतलब जोड़ दो, यानी कुल परिणामों की संख्या कह दो या कुल परिणाम। 5 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो गए, 17। कुल परिणाम कितने हो गए, 17। अब हमें पहला सवाल देखवा दो। अब हमें पूछा है लाल गेंद आने की प्रायिकता, वैसा ही सवाल है। लाल कंचा आने की प्रायिकता, एक बार आप प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसान। आपसे पूछा क्या है, लाल गेंद आने की, लाल कितनी है, जब आने की गए तो लाल ही देखनी है, ये भी 5। और कुल परिणाम तो हमें पता है 17 है। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसी तरह इसका दूसरा सवाल देखो, क्या कहा हुआ है, सफेद गेंद आने की प्रायिकता। सफेद कंचा आने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। सफेद कंचे आने की, कुल परिणाम तो 17 है, तो पहले से ही 17 बटे में लिख दो। अब सफेद कितने हैं, सफेद कितने हैं, सफेद ही रहे 8, तो 8 बटे 17। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता देखते हैं कैसे निकलेगी। तो देखो हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, देखिएगा कुल परिणाम तो हमारे 17 है, वो तो वैसे वैसे। इसमें क्या करना है आपको, हरा कंचा नहीं आना चाहिए, ये हटा दो, बाकी सारे जोड़ लो। 8 और 5 कितने हो गए, बाकी जितने भी हैं सारे जोड़ने हैं, बस ये नहीं लेना है, क्योंकि कहा हुआ है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता। तो 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो सिंपल सा आंसर हो गया 13 बट्टे 17। नहीं का कहे तो उसको हटा दो, और वही लेना है तो फिर उसको ही देखना है, बाकी को छोड़ देना है। बस सिंपल सा ये तरीका है। तो इस तरीके से हम ये भी सवाल कर सकते हैं। इसके बाद में इसका देखते हैं 10वां सवाल। 10वें सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। 10वां सवाल थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण, पर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिएगा किस तरह से, सवाल को अच्छी तरह पढ़िएगा। एक पिगी बैंक यानी अपने घर में जो गुल्लक काम में लेते हैं वही समझ लीजिएगा। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का गिराने का परिणाम समप्रायिक है, यानी एक ही सिक्का गिरे, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 50 पैसे का नहीं होगा। तो चलिए हम इसको हल किस तरह से करेंगे। सारे पहले सिक्के लिख लेते हैं। इसके अंदर 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के हैं 100, ठीक है। इसके बाद में है 1 रुपए का सिक्का,
1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं 50। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20। और 5 रुपए के सिक्के, 10। सबसे पहले आप क्या निकाल लिया करो? कुल परिणाम, ताकि ये सबसे आसान है और फिर सवाल आसानी से हो जाए। कुल परिणाम कितने हो गए? सबको जोड़ लो। 50, 100 और 50, 150। 150 और 20 कितने हो गए? 170। 170 और 10 कितने हो गए? 180। अब हमारा सवाल चलेगा वो इसके ऊपर चलेगा, यानी कुल परिणाम 180। आपसे क्या पूछा है? 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, सिक्का आने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बस सीधा आंसर ही आता है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। देखो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम हमारे 180 है। कुल परिणाम कितने हैं? 180। अब वो कह रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। इसको काट के आप चाहें तो और भी सरल आंसर निकाल सकते हैं इसका। 1 0 से 1 0 सीधा ही कट हो गया। ये 2 के पाड़े से कट होता है, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर आप सरल रूप में ये लिख सकते हैं। हमेशा आंसर को सरल रूप में करके लिख लीजिएगा, 5/9। अब दूसरा जो ये तो था इसका फर्स्ट, दूसरा है, इसको हम आगे देखते हैं। 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता। ₹5 का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता। दूसरा प्रकार क्या है इसका? दूसरा हमें पार्ट निकालना है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता। तो हमें नहीं करना है, तो क्या करना है हमें क्या करना है? 5 रुपए का सिक्का है उसको हटा देना। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? ये रहे, इसको नहीं लेना, बाकी सबको जोड़ लो। तो क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी यहां पर? कुल परिणाम तो हमारे सूत्र भी चाहे तो लिख सकते हैं 180 है। देखिएगा, ये नहीं लेना, बाकी जोड़ लो। 50 और 100 150 और 20 170। तो कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? वो नहीं लेने, बाकी सारे लेने हैं। तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 17/18। तो ये क्या होगी इसकी प्रायिकता। तो ध्यान रखें यहां पर थोड़ा सा सवाल को अच्छी तरह पढ़ लें। ये 50 रुपए है, सॉरी 5 रुपए है। 5 रुपए के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता, ये भी आप अच्छी तरह पढ़ें। नहीं आने की प्रायिकता, तो उसको हटाकर बाकी परिणाम हमें लेने हैं। तो ये था इसका 10वां सवाल। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। देखो सवाल बहुत ही आसान से है। अब आपको सवाल समझ में आने लगे तो आपको सवाल लग रहे होंगे बहुत ही आसान है। अपन बहुत ही आसान से तरीके से इसको कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सवाल है क्या दिया हुआ है, सवाल को समझते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए कुछ दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। अब वो एक, मान लो टब के अंदर जैसे आकृति दे रखी है, कुछ मछलियां इसके अंदर, ठीक है, ये मान लो कुछ मछलियां हैं इस तरह से। अब हमें पता नहीं है कौन सी है कौन सी नहीं, कौन सी नर है और कौन सी मादा है। आपको क्या करना है, इसमें से एक यादृच्छिया मछली निकालनी है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? तो अपन यहां लिखेंगे नर मछलियां, नर मछलियां कितनी हैं? 5। इसी तरह मादा मछलियां 8। अब आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 और 5 13। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको आप अगर इसको अच्छे से समझ गए, मतलब पीछे वाले अगर आप सवाल को अच्छी तरह समझ गए तो ये बहुत आसान है। आपसे क्या पूछा है?
निकाली गई मछली मादा मछली, नर मछली, नर मछली की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र लिखो, क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या लिखते हैं? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं। अब आपसे क्या पूछा है? नर मछली, तो नर है कितनी? 5 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 13। बस इतना सही करना होता है। वैसे देखा जाए तो सीधा ही आप बिना पेन चला इसका उत्तर बता सकते हो। कैसे? नर मछली पूछिए तो नर कितनी है? 5 और कुल कितनी होगी? 8 5 13, यानी 5 बट्टे 13। हमेशा कुल परिणाम बट्टे में लिखना है, ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। कुल परिणाम क्या लिखना है? बट्टे में लिखना है। और इतने आसान से ये सवाल भी अपन कर पाएंगे। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है। संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किसी एक संख्या पर इंगित करता है। यानी एक ये चक्कर इस तरह से है, आप घुमा के छोड़ोगे तो ये किसी नंबर पे आपके रुकेगा। अब अपने आप रैंडमली कितने चक्कर में कितने पे रुकेगा ये कोई फिक्स नहीं है, किसी पर भी रुक सकता है, 1 से लगा के 8 तक। अब आपसे क्या पूछा है? यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है, मतलब ऐसा ही है कि एक पर ही रुकेगा, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में रुके, ऐसा नहीं मानना है अपने को। यह मानना है कि या तो 1 पे रुकेगा, 2 पे, 3 पे, ऐसे ही रुकेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करे 8 को? तो पहला हम देखें, सबसे पहले हम पहले में लिख लेते हैं कुल परिणाम, बिना ही हम इसके लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8। कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक संख्या, तो 8 परिणाम हो गए। अब आपको पहला एक एक निकालते जाओ। अब यहां पर एक प्रायिकता का सूत्र लिख दो, एक ही बार लिख दो। प्रायिकता क्या होती है, ताकि बार बार सूत्र नहीं लगा। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो पहला सवाल, यहां पे पहला क्या देखा है? 8 आने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की या 8 आने की प्रायिकता। क्या निकालेंगे? कुल परिणाम बट्टे में क्या आएगा? कुल परिणाम। 8 बट्टे 8 नहीं लिखना है, 8 बट्टे 8 नहीं लिखना है। मैंने आपको पहले बता रखा है 8 इसमें कितनी बार है? 8 सिर्फ एक बार है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 बट्टे 8। क्या लिखना है हमें? 1 बट्टे 8 लिखना है, 8 बट्टे 8 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद इसका देखो दूसरे में आपको दे रखा है विषम संख्या को इंगित करे। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता जरा ध्यान दे, क्या होगा बताओ? आपको पता ही चल गया कुल परिणाम तो कितने? 8। विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या कितनी है? 1 विषम संख्या होती है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। तो टोटल कितनी विषम संख्या होगी? 4। कितनी विषम संख्या है? 4। इसके अंदर आप निकाल के देख लो विषम संख्या कौन कौन सी है। 1 3 5 और 7, कितनी संख्या है? 4। तो परिणाम क्या हो जाएगा? 4 बट्टे 8। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 बट्टे 2। 4 बट्टे 8 को काटोगे तो 1 बट्टे 2। अगला है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। हम आगे कर लेते हैं 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी, पहले लिख लेते हैं संख्याएं। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? 3 4 5 6 7 और 8। उसके अंदर ये 2 से बड़ी संख्या है। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। कुल परिणाम हमारे 8 ही हैं। 2 से बड़ी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 बट्टे 8। 6 बट्टे 8 को 2 से पढ़े काटोगे तो 3 बट्टे 4। कितना हो जाएगा? 3 बट्टे 4।
ये हमारा तीसरा था, तीसरा पूछा था हमने, पहला हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा देखो दो से बड़ी संख्या को क्या दो को इंगित करेगा, न 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या कौन सी, 9 से छोटी संख्या। तो हम इसका, ये था इसका थर्ड वाला पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। पहले देख लेते हैं 9 से छोटी संख्या है। 9 से छोटी कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारी संख्या 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ। कुल परिणाम कितने, 8, 9 से कितनी संख्या छोटी है, 8 की 8, 9 से छोटी है 8/8 का मतलब है ये एक निश्चित घटना होगी, यानी सारी की सारी 9 से। अगर आपसे पूछता 9 से बड़ी संख्या आने की या 8 से बड़ी संख्या, 8 से बड़ी एक भी नहीं है, तो 0/8, तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। वो ऐसा है, अगर पूछा जाता तो सिंपल सा सवाल था, हमें 8 तक संख्या दे रखी है और उससे पूछा है एक 8 को करेगा, यानी 8 को इंगित करेगा तो क्या आएगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा तो क्या प्रायिकता होगी, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा तो क्या प्रायिकता होगी, 2 से बड़ी 6 संख्याएं होती है, इसके अनुसार 9 से छोटी संख्या को इंगित करें तो इसकी प्रायिकता 9 से छोटी सभी संख्या है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमने यहां पर 2 से बड़ी संख्या की और 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता निकाल ली। चलिए अब इसका एक और सवाल देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है और एक ही बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की, तो हम इसको हल करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल परिणाम। पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। कौन से, 1 2 3 4 5 है, कुल परिणामों की संख्या 6। आपको प्रायिकता का सूत्र पता है, प्रायिकता का सूत्र भी लिख दीजिए एक बार। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बटे कुल परिणामों की संख्या। अब एक एक सवाल करते जाइए। पहला क्या दिया हुआ है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, पहले तो पासे के अंदर ये पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या होती है 2 पासे के अंदर, 3 होती है और 5 होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। एक को नहीं लेना है, ध्यान रखना, यानी जो किसी भी दूसरे पाड़े में नहीं आए, खुद के अलावा या एक के पाड़े में। तो ऐसा कोई भी नहीं लेना है जो खुद के अलावा और किसी दूसरे पाड़े में नहीं है, तो एक को छोड़कर बाकी, यानी 2 3 और 5। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। हम इसको यहां पर 3 4 है ना, तो एक तरीका ये भी होता है कि इसको हमने E1 लिख दिया, यानी पहली घटना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 3 और 4, ये कितने हो गए, 3 और कुल परिणाम 6। 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। पहला हो गया हमारा। दूसरा देखो हमसे क्या पूछा हुआ है, दूसरा हमसे पूछा है 2 से 6 के बीच स्थित संख्या। 2 से 6 के बीच, 2 से 6 के बीच संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 4 है और 5 है। 2 और 6 के बीच में यही संख्या आती है। 2 और 6 के बीच की संख्या बतानी है, तो 2 और 6 के बीच में ये आ गई। तो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की प्रायिकता, ये हमारी दूसरी घटना है। तो PE2। वापस कुल परिणाम 6 ही रहेंगे, कुल परिणाम हमारे 6 हैं। अब 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 हमने लिखी, ये 3/6। इसका मतलब क्या होगा, ये भी 1/2। ये हमारा दूसरा था। इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कहा है, एक विषम संख्या। तो यहां पर पासे में विषम संख्या कौन कौन सी है, पासे में जो विषम संख्या 1 3 और 5, पासे में विषम संख्या 1 3 और 5। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसको हमने लिख लिया PE
3, तीसरी घटना है हमारी। कुल परिणाम 6, विषम संख्या कितनी होती है 3, विषम संख्या कितनी है 3, तो इसका भी परिणाम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी आपसे जो जो परिणाम पूछे थे आपने निकाल दिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले आपसे पूछा है एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी जब एक अभाज्य संख्या है। पहला बात आपको कही है अभाज्य संख्या, तो हमें पता है पासे के अंदर अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 होती है, यानी 3 संख्या है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये अनुकूल परिणाम है 3, और कुल परिणाम हमारे कितने हैं 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 3/6, काटा इसको तो 1/2। इसी तरह हमें कहा है 2 से 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी है, 2 और 6 के बीच में होती है 3, 4 और 5। 2 और 6 के बीच में लेनी है। देखो मैंने संख्या लिखी, यहां लिखी, पासे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 को भी नहीं लेना, 2 को भी नहीं लेना, इसके बीच वाली संख्या लेनी है। तो ये बीच वाली संख्या ये रही, हमने इसको लिख दिया बीच वाली संख्या। तो हमारा कितना आ गया, ये रहा। कितनी संख्याएं हैं, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम 6, तो 3/6। इसी तरह यहां से विषम संख्या, विषम संख्या भी कितनी होती है पासे के अंदर 3, और यहां पर भी हम क्या निकाल पाएंगे, इसकी जो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणाम 6, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 3/6। 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2। इस तरीके से हम ये भी सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है अभी तक कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लगातार इसकी प्रैक्टिस एक एक बार अभी आप वीडियो खत्म होने के बाद कर लोगे तो एग्जाम के क्या कभी भी नहीं भूलोगे इस प्रायिकता को। इतने आसान से तरीके, सिर्फ एक ही तरीका लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और हमारे सारे के सारे सवाल इससे हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी बचे हुए सवाल करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।